फिजिकल क्वांटिटीज़ कुछ तो ऐसी होती हैं जिसमें द्रव्यमान होते हैं, परिमाण होते हैं पर दिशा नहीं होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। आइए समझते हैं इसके बारे में। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु और स्वागत है आपका एजुकेट क्यू बाई प्रियांशु में। और पहले तो मैं इस बात के लिए माफ़ी मांगूंगा कि पिछले एक सप्ताह से कोई वीडियोस मेरा नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं किसी और काम में बिजी था। आइए समझते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। तो पहले हम देखते हैं मास के बारे में। तो जब भी आप कहीं मास के किसी वस्तु का मास होता है तो वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, उसका सिर्फ परिमाण होता है कि कोई वस्तु है कितना मास का है। जैसे 5 kg का है, 4 kg का है, या फिर 15 kg का, कुछ भी मास हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें दिशा मायने नहीं रखता है। लेकिन अगर हम एग्जांपल लें एक फोर्स का, तो फोर्स किसी न किसी डायरेक्शन में हम लगाते हैं, चाहे अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएं या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएं या फिर लेफ्ट राइट, किसी न किसी डायरेक्शन में लगाते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें हम फोर्स लगाते हैं 5 न्यूटन का, 10 न्यूटन का, और किसी न किसी डायरेक्शन में लगाते हैं। तो इसमें परिमाण और दिशा दोनों हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हैं। और मास में क्या है, सिर्फ परिमाण है, डायरेक्शन नहीं है। और इस आधार पर फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो भाग में बांटा गया है, एक स्केलर क्वांटिटीज़ और एक वेक्टर क्वांटिटीज़। आइए बात करते हैं इसके बारे में डेप्थ में। तो स्टार्ट करते हैं स्केलर क्वांटिटीज से। स्टार्ट करते हैं स्केलर क्वांटिटीज से। तो द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, अभी हमने बात की कि जिसमें सिर्फ परिमाण होते हैं बट नो डायरेक्शन, लेकिन दिशा नहीं होती है, आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज, यानी अदिश राशि कहलाती हैं। अगर हिंदी में हम बात करें तो वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें सिर्फ परिमाण होते हैं। परिमाण अभी हमने बात की, जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो 5 kg, तो 5 एक परिमाण बताता है, एक मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और केजी तो हमारा यूनिट है, ठीक है। तो ये क्या है, एक परिमाण बताता है लेकिन डायरेक्शन नहीं बताता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिर्फ स्केलर क्वांटिटीज़। ठीक है, और इस तरह के क्वांटिटीज़ के कई उदाहरण हैं, जैसे लेंथ, मास, वॉल्यूम, और भी कई सारे, डिस्टेंस। अब अगर हम बात करें वेक्टर क्वांटिटीज़ की, जैसे सदिश राशि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, तो आइए देखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में। तो द फिजिकल क्वांटिटीज विच पोजेस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मतलब ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें मैग्नीट्यूड यानी परिमाण भी हो और डायरेक्शन भी हो, दिशा भी हो, उसे हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे फोर्स का अभी हम एग्जांपल लिए, तो हमने बोला कि हम 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं किसी अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में, तभी हम किसी चीज़ को उठा पाते हैं। ठीक है, तो और अगर हम बात कर ले अगर ग्रेविटेशन का, तो सबसे पहले तो मन में यही सवाल आना चाहिए कि हम धरती पे चिपक के क्यों रहते हैं, हम हवा में फ्लोट क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि जो अर्थ है हमारा, वो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में किसी न किसी डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन दिशा को दर्शाता है। ठीक है, तो किसी न किसी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, चाहे जितना भी फोर्स लगाए, इसलिए हम धरती से चिपक के रहते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसका हिंदी परिभाषा की बात कर लें तो वह है कि वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती हैं, उसे हम सदिश राशियाँ कहते हैं। ठीक है, दिशा के बारे में तो हमने काफ़ी ज़्यादा बात की। अब बात करें कि इसमें डायरेक्शन का मतलब क्या है। जैसे कई लोग समझते हैं, अगर हम एग्जाम्पल लें डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस का भी हमने कहा कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी एक अदिश राशि है जिसमें डायरेक्शन मायने नहीं रखता है। लेकिन जब भी हम कहीं ना किसी न किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप स्कूल, घर से लेकर स्कूल तक गए, तो किसी न किसी डायरेक्शन में ही गए होंगे। तो डिस्टेंस मान लीजिए कि ए से लेकर बी तक के बीच की दूरी अगर डिस्टेंस है, तो ये किसी न किसी डायरेक्शन में ही गया है। फिर इसको हम अदिश राशि यानी स्केलर क्यों कहते हैं, सबसे पहला सवाल मन में यही आना चाहिए। या फिर चलिए मान लेते हैं कि एक सर्कुलर पाथ है, जब आप उस पर ट्रेवल करते हैं तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, हम नहीं बता सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटीज़ है, इसमें हम डायरेक्शन मैटर नहीं करता है। डायरेक्शन से यहाँ तात्पर्य है पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन। लेट्स सी कि जैसे कोई इंसान है, चलिए मान लीजिए राम है, तो वो 10 मीटर जाता है नॉर्थ की तरफ, इट्स ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ जाता है 10 मीटर, तो ये इसका पॉजिटिव डायरेक्शन माना जाएगा। और अगर ये 20 मीटर वेस्ट की तरफ जाता है, तो ये इसका नेगेटिव डायरेक्शन माना जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसका डिस्टेंस मेजर करें तो डिस्टेंस तो इसका वही है, 30 मीटर है। ठीक है, तो ये तो हो गया स्केलर क्वांटिटीज़, इसमें डायरेक्शन मैटर ही नहीं किया। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें इसके डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट इसका होगा यानी विस्थापन।
विस्थापन इसका हो जाएगा -10 मीटर। इसमें डायरेक्शन मैटर करता है, वो भी किस डायरेक्शन में, निगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, निगेटिव, यहाँ डायरेक्शन मैटर किया, यहाँ डायरेक्शन मैटर नहीं किया, वो जितना चला उस सब को टोटल कर दिए हम। ठीक है, तो डिस्टेंस, ये यहाँ जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन का मतलब यहाँ किसी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से नहीं, बल्कि पॉजिटिव डायरेक्शन और निगेटिव डायरेक्शन से है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।